एक लेवल चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्लास में क्या होता है, मैं पूछते रहता हूँ तुमसे, बेटा समझ में आया नहीं आया, किस पॉइंट तक पहुंचे हो, कहां तक नहीं पहुंचे हो। बट उस वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे वी ऑल नो दिस थिंग करके वो छोड़ देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। तो आईआईटी में जब पहुंचोगे ना, कईयों का क्या होता है, धूल में लट लग गया। सुना है धूल में लट लगना? ये लोकल लैंग्वेज है यहाँ पे। ये धूल में लट लग गया, धूल थी और टारगेट पे निशाना मारना था, टारगेट दिख तो रहा नहीं था किसी को, धूल उड़ रही थी। उसने अंधेरे मतलब धूल में अपना एक डंडा मार दिया, लेकिन वो डंडा टारगेट पे लग गया। तो क्या है, तुक्का लगना एक तरीके से। ऐसे तुक्के बहुत कम लगते हैं, बट अगर किसी का लग गया ना और वो आईआईटी पहुंच गया, तो सोचो बेटा वहां पे यही चीज होगी। मैं बता रहा हूं ना कि ठीक है भाई, ये वाली चीज तो या ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी हुई है पहले से, हम जानते हैं दीज थिंग्स आर एज यूजुअल। एज यूजुअल वर्ड तो बहुत बार यूज होता है ना। और वो डब्ल्यू लॉग एक वर्ड यूज करते हैं, डब्ल्यू लॉग का मतलब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, तो वो डायरेक्टली डब्ल्यू लॉग लिख देते थे। तो बस ये स्टेटमेंट आ गया। अब कहां से आया वो आपको पता होना चाहिए पहले से। तो ये क्या है कि आपकी प्रैक्टिस है इस वक्त, आप कितनी कर पा रहे हो। ठीक है, तो जितनी चीजें पढ़ाई जाए वो बहुत सिंसियरली, बहुत कंसेप्चुअली सोचते हुए चलो। एग्जाम में सिलेक्शन होना है ना होना, वो सिंगल डे गेम है, उस दिन का गेम है जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होगे एडवांस। मेंस की बात मैं कर सकता हूं कि वो तो श्योर शॉट निकलना चाहिए। दिस इज नॉट अ टास्क, एडवांस इज अ टास्क। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना आज, आपको दिख रहा है कि दिमाग लग रहा है हर क्वेश्चन पे, और हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही। बट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं लग रहा है ना। तो वो इंस्टेंटली दिमाग चलना, उसके लिए क्या होता है बेटा, कई बार प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो गांव में तुमने कुआं देखा है, उसकी रस्सी होती है, और कुएं का जो पत्थर होता है ना, जिस पत्थर से रस्सी, उस पत्थर को इसलिए लगाया जाता है रस्सी जल्दी खराब ना हो। तो एक चिकना सा पत्थर होता है, उससे वो रस्सी निकलती आती है बार बार, बट वो पत्थर भी घिस जाता है क्योंकि कई बार रस्सी निकलती चले आ रही है उसके ऊपर से। अब वो घिस गया ना, सोचो एक पत्थर घिस गया, वो भी रस्सी से। रस्सी की अहमियत क्या है बेटा, वो तो आप कैसे भी काट सकते हो उससे, है ना। और वो पत्थर वो घिस देती है इतनी खतरनाक चीज को। तो आपके लिए एडवांस का एग्जाम कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सोचो। बट उसके लिए वही चीज है ना, वो जो रस्सी घिस रही है, बार बार घिस रही है, तब जाके पत्थर। अब कई लोग इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि ठीक है भैया ये एग्जाम्पल होता है और हम एग्जाम निकाल सकते हैं, नो डाउट। बट भाई साहब रस्सी कितनी बार चली है ये भी तो देखो। जो भी कुएं की तरफ पानी भरने के लिए जा रहा है, वो बार बार रस्सी को खींच रहा है और पत्थर घिसता चले जा रहा है। तो एक अरसा लगा पत्थर को घिसने में, तब जाके वो पत्थर घिसा है, राइट। वो रस्सी निकली है, पत्थर घिसा है, बार बार। कितनी बार चला ये प्रोसेस? मल्टीपल टाइम्स। तो आपका ब्रेन मल्टीपल टाइम्स काम करना चाहिए, और हमें दिया भी इसीलिए। एक वर्ड सुना है विवेक, आई एम नॉट सेइंग फॉर विवेक सर, है ना। तो वर्ड होता है विवेक, जो हमारी सोच होती है, क्षमता होती है सोचने की। तो हम विवेक का इस्तेमाल कर पाते बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, है ना। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसे समझ पाते, किसके लिए अच्छा करना चाहिए किसके लिए बुरा करना चाहिए समझ पाते, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बीइंग। बट मैं आपको देखता हूं या अपने एनवायरनमेंट को देखता हूं, तो होता क्या है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, और हम इजीली अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। होता है ना ऐसा, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, इजीली अपनी लाइफ बस जिस ट्रैक पे चल रही चलने दो। तो फिर हम में और उस जानवर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जानवर तो यही काम करता है, कोई भी एनिमल उठा लो आप, उसका टास्क ही होता है दिन भर का। उसको शाम को खाना मिले ये भी उसका टास्क है, जब उसे भूख लगी है तब उसे खाना मिले ये उसका टास्क है। कई सारे जानवर मर भी जाते हैं ऐसे जद्दोजहद में, कईयों को मिल पाता है खाना, कईयों को नहीं मिल पाता, वो तो जंगल के सर्कमस्टांसेस है। अगर हमारी जैसी सोच पता है कौन रखते, वो यार पुराने टाइम से आ जाओ, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी कभी, जब बहुत छोटे थे, हिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना। उसमें वो लोग थे ना कि जिनको खाना बनाना नहीं आता था, आग जलाने नहीं आती थी, तो वो भी हमारी तरह सोचते कोई बात नहीं, जब भूख लगी तब किसी जानवर को मारेंगे और खा जाएंगे। खाते थे वो लोग ऐसा,
बट उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, आग जलानी सीखी, है ना। ये कैसे किया बेटा, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कोई भी बच्चा इस बात को सोच नहीं सकता कि मेरी मेंटल एबिलिटी कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कभी होता ही नहीं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब की मेंटल एबिलिटी एक जैसी है, कंसंट्रेशन लेवल का डिफरेंस है कि हम कितना ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं या कितना कम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। अगर आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन है, बस खत्म। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना दिमाग है कितना नहीं। ये दिमाग तो एक ही, वेट तो सेम ही है ना, ह्यूमन बीइंग के ब्रेन का वेट तो सेम ही है ना यार। उसकी बात छोड़ दो, 0.5 ऊपर नीचे हो गया, किसी का सिर बड़ा है किसी का सिर छोटा है, ठीक है, बट वेट तो सेम ही है ना, है तो सारे लोग एक जैसे। स्टीफन हॉकिंग्स को देखा था, कैसा था, उसका वेट कितना था, अगर आप वेट बोलोगे तो 35 kg वेट था, व्हील चेयर में बैठा रहता था, उसके शरीर उसकी बॉडी काम नहीं करती थी। ब्लैक होल थ्योरी इतनी बड़ी चीज दे गया यार, मतलब ढूंढ ही नहीं पाए, हम सोच ही नहीं पा रहे उसको नोबेल नहीं मिला, कैसे देते। नोबेल तो उस आदमी को दिया जाता है जिसकी रिसर्च के बारे में दूसरे लोग सोच पाए, उसकी रिसर्च के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हम अभी तक। सेम सिचुएशन फॉर आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आज तक काम कंप्लीट नहीं हो पाए, चल ही रहा है, तो कैसे सोच लिए भाई। तो आपके पास ब्रेन है, उसका यूज करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, मुझे वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए, इसलिए मैं इतना बड़ा लेक्चर दे रहा हूं तुम्हें। अभी सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, लिमिट्स का इस्तेमाल करो। मैंने पिछले क्लास में लिमिट्स पढ़ाई है तुम्हें इस वाले क्वेश्चन के लिए।